हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हंट मैथ। आज हमारा 10th का एक्सरसाइज 1.4 है और इसमें हम टाइप 2 को सॉल्व करेंगे। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी जिसको हमने सॉल्व करना है, और उसमें से जब हम इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे उसमें से एक्सट्रेनियस रूट को एक्सक्लूड कर देना है। अच्छा जी, एक्सक्लूड कर देना मतलब निकाल देना है। जैसे हमने टाइप 1 में पढ़ा था, हमने एक्सट्रेनियस रूट्स को एक्सक्लूड कर दिया था, इसी तरह से हम टाइप 2 में भी एक्सट्रेनियस रूट्स को एक्सक्लूड कर देंगे। अच्छा जी, सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व करने का क्या मेथड है इसको। सबसे पहले हमने यहाँ देखिए, यहाँ ये रेडिकल साइन है यानी कि स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ लिख देती हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 5x + 1 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x + 1 स्क्वायर रूट के अंदर होल स्क्वायर। ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर दो रेडिकल साइन हैं विद माइनस का साइन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये a और ये माइनस और ये b, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल था। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर। a यहाँ पर है 5x + 1 a का स्क्वायर -2 a b प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर इक्वल है 3x + 1 के। अब ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये आपस में कैंसिल, बचा क्या, 5x + 1 -2 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और साथ ही यहाँ पर देखिए रेडिकल साइन भी है, तो मैं इसको इकट्ठा करके रेडिकल साइन के अंदर लिख देती हूँ x इंटू 5x + 1 प्लस x इक्वल्स टू 3x + 1। 5x + x दैट इज़ इक्वल्स टू 6x + 1 -2 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऐसे ही रहने दें, 5x + 1 इक्वल्स टू 3x + 1। ये x कहाँ गया, ये x मैंने यहाँ 5x के साथ ऐड करके इसको 6x लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये टर्म मैं इधर लेकर आती हूँ। किस तरह से लेके आऊँगी, 6x + 3x है, बोथ साइड इसको मैं माइनस कर देती हूँ, साथ में +1 -2 इंटू x इंटू 5x + 1 इक्वल्स टू 3x -3x + 1। ये आपस में कैंसिल, मैंने -3x बोथ साइड कर दिया, तो 6x -3x दैट इज़ इक्वल्स टू 3x + 1। अब ये +1 को ख़त्म करना है, तो बोथ साइड माइनस, यहाँ भी मैंने माइनस किया, 5x + 1 +1 -1 ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ ये भी कैंसिल आउट हो गए। 3x -2 इंटू x इंटू 5x + 1 इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म जो है इसको मैं यहाँ से इस तरफ ले आती हूँ, या इसको मैं यहाँ भी रख सकती हूँ, लेकिन यहाँ से इसको इस तरफ लेकर आना ज़्यादा इजी है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इस तरफ ले आती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पर अगर रख के सॉल्व करूँ तो ये अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। उस फार्मूला को मैं अवॉइड करती हूँ, इसको मैं इक्वालिटी के दूसरे तरफ लेकर जाती हूँ, फिर देखें ये सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा।
3x में डायरेक्ट थोड़ा स्टेप शॉर्ट कर देती हूँ, जैसे मैंने प्लस माइनस किया, यहाँ में इसको माइनस है तो बोथ साइड इसको प्लस करना है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ x इंटू 5x प्लस 1। अब मैं यहाँ कहती हूँ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x इंटू 5x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये बन गया 9x स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर इसके साथ भी है, ये स्क्वायर इसके साथ भी है। 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 हो गया, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। पहले ये यहाँ पर आएगा, फिर ये इसके साथ आएगा, ये 4 हो गया। जब इसके साथ किया तो ये और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके x इंटू 5x प्लस 1 बन गया। ठीक है जी, तो 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसको अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x स्क्वायर प्लस x, तो ये हो गया 4 5 20x स्क्वायर प्लस 4x 9x स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ से इधर ले आती हूँ। रीज़न ये कि ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आती हूँ। वैसे उसको इधर भी ले आ सकते हैं, माइनस का साइन आ जाएगा, सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा आसान रख के करते हैं। तो ये आया 20x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मैंने क्या किया है, आपको समझ आ रही है मैंने यहाँ क्या किया है? मैंने ये टर्म इस तरफ लेकर गई हूँ, वही है, ये प्लस के साथ है, तो मैंने बोथ साइड माइनस कर दिया है, तो ये कैंसिल हो गई, तो ये 0 बन गई, तो बाकी ये इसके साथ यहाँ मैंने लिख दी। अब इक्वल टू 0 इस तरफ लिखें या इक्वल टू 0 इस तरफ लिखें, बात वही है कि एक साइड पर 0 है। ठीक है, तो 20x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू 11x स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं। एलेवन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल्स टू 0, ये टर्म आई थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं x कॉमन ले लेती हूँ, x इंटू 11x प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ x इज़ इक्वल्स टू 0 और 11x प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0, ये दो टर्म आ गई। यहाँ पर तो x की वैल्यू निकल आई है, यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं, तो 11x इक्वल्स टू -4, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, x इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 11। ये मेरे पास दो इसके रूट्स आ गए, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -4 बाय 11। अब हम चेक करते हैं, चेक किस लिए हम कर रहे हैं, हम एक्सट्रेनियस रूट बताने के लिए हम इसको चेक करते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं, तो पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 0, जो हम पुट करेंगे इसकी ओरिजिनल इक्वेशन में, और इसकी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ। 5x प्लस 1 माइनस x इक्वल्स टू 3x प्लस 1, ये इसकी ओरिजिनल इक्वेशन थी। यहाँ पर मैं x को 0 पुट करती हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 0 दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 0 प्लस 1। यहाँ देखिए 0 प्लस 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 1, ये हो गया अंडर रूट 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1, सेम आ गया। अब इसको ये देखें, यानी कि x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। अब सेकंड हम लेते हैं, सेकंड क्या था, x इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है, x इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 11। अब मैं ये पुट करके चेक करती हूँ,
5 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1 -4 डिवाइडेड बाई 11 इज़ इक्वल टू 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1 होल का स्क्वायर रूट। यहाँ तक समझ में आ गई आपको? मैंने यहाँ इसको इस ओरिजिनल इक्वेशन में मैंने यहाँ पुट किया है x इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाई 11 को, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 4s आर 20 बाई 11 प्लस 1 माइनस इसको मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू 3 4s आर 12 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब ये मैंने किस लिए लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है, आपको पता होगा कि जो -1 अंडर रूट, यहाँ मैं लिख देती हूँ सिंस -1 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर देन अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये अंडर रूट -1 है तो ये आयोटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिखूँगी? -20 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 11 -4 बाय 11 आयोटा -1 अंडर रूट -1 को मैंने आयोटा लिख दिया है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर, और -12 प्लस 11 बाय 11 ये आ गया। ये मैंने फ्रैक्शन सॉल्व की है। ठीक है जी। ये अगर आपको समझ में नहीं आई आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको दोबारा करके बताएंगे ये कैसे की है। आगे आया -20 प्लस 11 होता है -9 बाय 11 -4 बाय 11 आयोटा इक्वल्स टू -1 बाय 11। ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूं तो ये आ गया 9 बाय 11 आयोटा -4 बाय 11 आयोटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 11 आयोटा। ठीक है जी। आयोटा को मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ, तो ये आ गया 9 बाय 11 -4 बाय 11 इक्वल्स टू, यहाँ आयोटा मैंने कॉमन लिया, 1 बाय 11 आयोटा, बोथ साइड कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ? ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मैं क्या करूँ, इसको ख़त्म करने के लिए आयोटा को बोथ साइड डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, मैंने यहाँ इनको काट दिया है। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, 9 बाय 11 माइनस अंडर रूट 4 बाय 11 इक्वल्स टू 1 बाय 11। ठीक है, अब देखें 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर बल्कि चले मैं लिख के दे देती हूँ, ये हो गया 3 का स्क्वायर बाय 11 माइनस 2 का स्क्वायर बाय अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 11। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐसे अलग अलग करके लिखूं तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। ये कैंसिल, तो ये हो गया 3 बाय अंडर रूट 11 नज़र आ रहा है आपको, -2 बाय अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 11। फ्रैक्शन सॉल्व करें तो 3 - 2 बाय अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 11। 3 - 2 1 बाय अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 11। यहाँ पर देखिए
दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हमारे पास आए हैं वो दोनों एक्सट्रेनियस नहीं हैं। तो यहाँ सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट आएगा हमारे पास 0 भी और -4/11 भी, क्योंकि ये दोनों ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा जी, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन है, सेम मेथड। सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो मैं पहले लिख लेती हूँ इसको। यहाँ देखें मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और इसको मैंने स्क्वायरिंग भी कर दी है। तो अब देखें, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला और ये आपस में कैंसल। तो a ये है इसमें और ये सारा b है। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको नज़र आ रहा है ये ठीक से? तो a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 3x + 4 को अंडर रूट में लिखा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x + 2 + 2ab। 2a है 3a अंडर रूट 3x + 4 और b है x + 2 = 4x + 9। यहाँ तक समझ में आ गया? ये कैंसिल हो गए। तो ये बना 3x + 4। थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। 3x + 4 + x + 2 + 2 × मैं इनको एक ही रूट के अंदर लिख देती हूँ। 3x + 4 और x + 2 = 4x + 9। ठीक है जी। 3x + x 4x, 4 + 2 6 + 2 × 3x + 4 and x + 2 = 4x + 9। ये टर्म्स मैं इधर ले आती हूँ, या इन टर्म्स को मैं उधर, बल्कि इन टर्म्स को मैं उधर ले जाती हूँ। तो ये आया 6 प्लस, बल्कि यहाँ भी 4x - 4x प्लस लिख दिया मैंने। समझ में आया ना? यहाँ मैंने क्या किया है, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने 4x - 4x किया, यानी कि मैंने ये 4x यहाँ से हटाना है। ये 4x मैंने ये लिखा, ये प्लस के साथ था, तो मैंने इसको बोथ साइड अब माइनस करना है। यहाँ मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं दूसरी साइड भी लिखती हूँ। 2 × 3x + 4x + 2 = 4x - 4x + 9। 4x को मैंने ख़त्म करने के लिए ये 4x मैंने माइनस बोथ साइड कर दिया है। इधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल। अब मैंने यहाँ से 6 ख़त्म करना है, तो 6 - 6 + 2 मैंने -6 बोथ साइड करना है। 3x + 4 and x + 2 = 9 - 6। ये तो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? 2 × 3x + 4x + 2 = 3। अब देखें, इसको हमने क्या करना है, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। तो ये आया 2 × 3x + 4 and x + 2 का होल स्क्वायर = 3 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस 2 पर भी है, ये स्क्वायर इस अंडर रूट पर भी है। तो ये 2 के ऊपर जब स्क्वायर लगा तो ये 4 बन गया। अंडर रूट के ऊपर जब ये स्क्वायर लगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बचा 3x + 4 और x + 2 = 9। ठीक है जी। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को ज़रा बाहर रहने देते हैं। 3x × x + 2 + 4 × x + 2 = 9।
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x² प्लस 3 2 ज़ार 6x प्लस 4x प्लस 4 2 ज़ार 8 इक्वल्स टू 9। 4 इंटू 3x² प्लस 6x प्लस 4x दैट इज़ इक्वल्स टू 10x प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 9। अब इस 4 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 ज़ार 12 x² प्लस 40x प्लस 32 इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको जो इजी लगे आप वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इसको मैं सॉल्व करती हूँ, इसको मैं इक्वालिटी के इस तरफ ले आती हूँ। 12x² प्लस 40 नज़र आ रहा है आपको, 40x प्लस 32 माइनस 9 इक्वल्स टू 9 माइनस 9। 9 को मैंने ख़त्म करना था, बोथ साइड माइनस कर दिया, तो 12x² प्लस 40x प्लस 32 माइनस 9 23 इज़ इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर कॉमन तो कुछ भी नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम इसका ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। कंपैरिजन करें तो हमारे पास यहाँ a इज़ इक्वल है 12 के, b इक्वल है 40 के और c इक्वल है 23 के। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अभी हम इसके रूट्स निकाल रहे हैं, रूट्स निकालेंगे उसके बाद हम इसकी एक्सट्रेनियस रूट्स फाइंड करेंगे और हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। पहले हम x के रूट्स निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस b दैट मीन्स माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4, a आ गया 12 और c आ गया 23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 माइनस 40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 माइनस 4 12 ज़ार 48, 48 मल्टीप्लाई किया 23 से, तो ये आया 1104 डिवाइडेड बाय 12 2 ज़ार 24 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस और माइनस अंडर रूट अच्छा जी, ये आ गया। अब देखिए 496 परफेक्ट स्क्वायर तो किसी का भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 496 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 2 8 ज़ार 16 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4 4 ज़ार 8 2 6 ज़ार 12 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 1 ज़ार 2। यहाँ से आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो हम अब इसको क्या करते हैं, हम अब इस 496 को इस तरह से लिखते हैं, कैसे, 40 प्लस और माइनस नज़र आ रहा है आपको। अब इस 496 की जगह हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस और माइनस, ये देखें यहाँ ये पेयर्स बन रहे हैं, तो मैं इसको लिखूँगी 2 का स्क्वायर ये वाला, और ये आ गया अगेन क्रॉस 2 का स्क्वायर क्रॉस 31। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 24। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम अलग अलग से सॉल्व करेंगे। माइनस 40 प्लस और माइनस हर एक को अलग रूट के अंदर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है 31 डिवाइडेड बाय 24
ये और ये कैंसल, तो ये आ गया -40 प्लस और -2 टू ज़ार स्क्वायर रूट के बाहर आ गए ना, 2 × 2 √31 डिवाइडेड बाय 24। ये हो गया -40 प्लस और -2 टू ज़ार 4 √31 डिवाइडेड बाय 24। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यहाँ देखें, यहाँ मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। 4, 40 सेम टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ से 4 को कॉमन ले लेती हूँ। मैं ज़रा यहीं लिख देती हूँ। ये आ गया 4 इंटू -10 प्लस और माइनस √31 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है जी। 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। तो ये आ गया -10 प्लस और माइनस √31 डिवाइडेड बाय 6। ये आ गए हमारे पास x के सॉल्यूशन सेट, जो मैं यहाँ अभी लिख देती हूँ। आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मैं इसको आगे लिख देती हूँ। यहाँ देखें, यहाँ मैंने x के रूट्स दोनों लिख दिए हुए हैं। इसके 2 रूट्स आते हैं। एक आता है x इक्वल्स टू -10 माइनस √31 डिवाइडेड बाय 6, और एक आता है x इक्वल्स टू -10 प्लस √31 डिवाइडेड बाय 6। अब देखें, हम इसको एज़ इट इज़ भी लिख सकते हैं, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। बल्कि हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक्सट्रेनियस रूट्स निकालने हैं। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें चेक नहीं किया जाता, इसी तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है, आंसर सॉल्यूशन सेट इसी तरह से दे दिया जाता है। हम इनको चेक भी कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको ऐसे इधर चेक करके एक को डाल के दिखा देती हूँ। किसी एक को यहाँ मैं लिख देती हूँ। इसको कर देते हैं, या इसको जिसको भी चलें पहले को कर देते हैं -10 माइनस √31 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम चेकिंग में डालते हैं, तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर भी मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसका चेक हमने किया है, थोड़ा लेंथी था इसलिए मैंने पहले से लिख के रख दिया है। अब आपको मैं समझाऊंगी कि मैंने क्या किया है। अब x ये आया था, ये इसकी ओरिजिनल इक्वेशन थी, जिसमें मैंने x की जगह यहाँ पर x की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर x, यहाँ पर 4x। ठीक है जी। अब हमने इसको सॉल्व किया है। 3 और 6 आपस में कैंसिल हो गए हैं। 3 1 ज़ार 3, 2 ज़ार 6 कैंसिल हो गए। यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट नहीं होता। यहाँ पर अगेन 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये फॉर्म बनी, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये फॉर्म +4 और नीचे आ गया 2 प्लस ये टर्म सिंपल है। यहाँ मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया है। इक्वल्स टू यहाँ 2 बचा, 2 इंटू -10 माइनस √31 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 बच गया। ये मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। 2 4 ज़ार 8, बाकी इसी तरह से यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया। +12 -10 दैट इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस √31 इसी तरह से डिवाइडेड बाय 6। और यहाँ पर देखें, मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 2 माइनस ये हो गया -20 -2 √31 डिवाइडेड बाय 3 और +9 इसी तरह से। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से। तो ये क्या बना, ये बना -10 + 8 हुआ -2 माइनस √31 और होल रूट में डिवाइडेड बाय 2, ये सॉल्व हुई। और यहाँ पर भी मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। 3 9 ज़ार हो गया 27, ये आ गई। अब इन दो को तो मैंने इसी तरह से लिखा है। यहाँ इसको मैंने सॉल्व किया है, +27 -20 दैट इज़ 7 -2 √3। अब यहाँ पर मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग की है, ये
स्क्वायरिंग यहाँ स्क्वायर किया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये a का स्क्वायर, ये a है सारा और ये सारा b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये प्लस 2ab, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 2ab आ गया इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट ख़त्म करके मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ पर देखें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये टर्म इस तरह से आ गई। +2 इंटू ये सारा 2 रूट में था, मैंने इकट्ठा करके एक रूट के अंदर इसको यहाँ इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है, माइनस ये सारा इसी तरह से आ गया। इसको अब नहीं छेड़ना है, अब मैंने ये वाली साइड को इसके इक्वल लेकर आना है, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ मैंने इन दो को सॉल्व किया है, 6 और 2 का एलसीएम लिया तो वो 6 आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ फ्रैक्शन सॉल्व की है, 2 3 ज़ार 6, तो 3 को इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके, जैसे हम छोटी क्लासेस में फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखते हैं, ये वही फ्रैक्शन को मैंने सॉल्व किया है। और यहाँ पर 3 जो है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 1 ज़ार 6, 1 इंटू दिस टर्म, तो एज़ इट इज़ ये आ गई। +2 इंटू, इसको भी मैंने अभी इसी तरह से लिखा है, इसको मैंने अभी छेड़ा नहीं है, इक्वल्स टू ये इसी तरह से। यहाँ पर देखें, -6 जब मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -6 -3 √3। अब ये -6 + 2 बना -4, ठीक है जी। और ये -3 √3 और -√3 आपस में ऐड होके -4 √31 बन गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर अब मैंने नीचे वालों को आपस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो 6 2 ज़ार हो गया 12, और ये ऊपर की टर्म्स भी मैंने आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दी हैं, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इसी तरह से चल रही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया, क्योंकि 2 6 के साथ कट हो सकता है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, तो ये यहाँ 6 के साथ कैंसिल होके 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 बन गया, ऊपर की ये टर्म बची। अब यहाँ मैंने क्या किया, 2 को बाहर रख के इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -√31 को बाहर रख के इससे मल्टीप्लाई किया। जब इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बनी, 2 -2 मल्टीप्लाई 2 -4, -2 माइनस माइनस +2 √31, फिर -2 √31, माइनस माइनस प्लस हो गया, और √31 मल्टीप्लाई हुआ तो √31 का स्क्वायर। राइट हैंड साइड इसी तरह से, ये प्लस और माइनस के साथ टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई हुई हैं, तो यहाँ क्या बचा आगे, -4 + 31, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये बचा 31, ये एज इट इज़। अब इसको मैंने सॉल्व करना है, -4 + 31 आ गया 27। अब यहाँ पर ये भी इसी तरह से चल रही है, ये भी इसी तरह से चल रही है। यहाँ देखें, ये आ गया 27 और ये आ गया 12। 27 को मैंने फैक्टर्स में लिखा है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, और 12 को लिखा 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। अब यहाँ पर स्क्वायर पेयर बन रहा है और यहाँ पर भी पेयर बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये तो इसी तरह से लिखी है, इसको मैंने पेयर को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये √3 दोनों जो हैं ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो गए, और ये 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 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 रूट के साथ कैंसिल होके ये 3 बाहर आया, और यहाँ से ये 2 भी बाहर आ गया। ये 2 2 आपस में कैंसिल, बाकी जो 2 टर्म्स हैं वो इसी तरह से नीचे आ रही हैं अभी, तो यहाँ बचा सिर्फ 3। अब यहाँ मैंने फ्रैक्शन को सॉल्व किया, ये तो एज इट इज़ +3 3 ज़ार हो गया 9 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर +9 - 2 दैट इज़ 7, -2 √31 डिवाइडेड बाय 3, 7 - 2 √31 डिवाइडेड बाय 3, दोनों आपस में बिल्कुल बराबर आ गई हैं। यानी कि ये जो हमने लिया था x इक्वल्स टू -10 √31/6 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका सलूशन सेट क्या आ जाता है, इसका सलूशन सेट आ जाता है x इक्वल्स टू -10 ± √31 डिवाइडेड बाय 6, ये इसका सलूशन सेट है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टाइप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जहाँ से समझ नहीं आया आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम आपको समझाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।